Hold me close. Part 11. अगले दिन सुबह नेहा की जब आंख खुली तब उसने अपने पेट पर एक भारी हाथ महसूस किया। नेहा ने देखा कि अर्जुन उसका हाथ कसकर पकड़कर सो रहा था। नेहा एकटक अर्जुन को देख रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे अर्जुन ने राहुल की जान ली थी। अभी भी नेहा के कानों में अर्जुन की कही बात गूंज रही थी जो अर्जुन ने उसे रात में कही थी, तुम्हें जो भी हार्म करेगा उसे बदतर से बदतर मौत दूंगा। आप ऐसे क्यों हैं? क्यों हद से ज्यादा परवाह करते हैं आप? जब मैं पहली बार आपसे मिली थी तब मैंने सोचा था कि आप बहुत बुरे इंसान होंगे। मुझे लगा था कि मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, लेकिन रियलिटी तो कुछ और ही है। आप दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत केयर करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं कितनी लकी हूं कि मैं आपकी वाइफ। मैं तो भूल गई थी एक पल के लिए, मैं आपकी रियल वाइफ तो हूं ही नहीं। हमारी ज़रूरतें पूरी होने के बाद हमारे रास्ते हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे मुझे आपकी आदत हो रही है। बहुत लकी होगी वो लड़की जिसको आप जैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। आपने बहुत कुछ किया है मेरे लिए। नेहा ये सब अपने मन में बोल ही रही थी, तभी अर्जुन की आंख खुली। तुम जाग गई, मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने? बेटर फील हो रहा है अब? अर्जुन ने नेहा से दूर होते हुए पूछा। आप सो जाइए, पूरी रात बैठे थे आप मेरे लिए। नेहा की इस बात पर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम ठीक हो अब? हाँ, सिरदर्द है थोड़ा, बस, बाकी मैं ठीक हूं, नेहा ने जवाब दिया। तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, घर भी जाना है हमें। अर्जुन की बात मानकर नेहा फ्रेश होने के लिए जाती है। नेहा के जाते ही अर्जुन अपना फोन निकालकर तुषार को कॉल करता है। तुषार, क्या हुआ? बोल। अर्जुन, मैंने जो काम तुझे दिया था वो किया? तुषार, हाँ, कल रात ही मैंने उस राहुल की लाश को जंगल में फेंक दिया। डोंट वरी। अर्जुन, और फिर? तुषार, फिर क्या? फिर कुछ नहीं, मैं वापस चला आया। अर्जुन, तो फिर उसकी लाश जली हुई कैसे है? क्या? मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। सच्ची? और मैं उसे ऐसी जगह छोड़ आया था जहां किसी का भी जाना नामुमकिन था। तुषार ने अपने आप को एक्सप्लेन करते हुए कहा। ओके, मैं देखता हूं क्या करना है, तू यहां की टेंशन मत ले, मैं देख लूंगा, अर्जुन ने कहा और फोन कट कर दिया। तो वहीं जंगल में जहां तुषार राहुल की लाश को छोड़ आया था। अच्छा हुआ ये मर गया, ये यही डिजर्व करता है। इसकी हिम्मत कैसे हुई नेहा को टच करने की? अगर अर्जुन की जगह मैं होता ना तो इसे और ज्यादा तड़पा तड़पा कर मारता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरे अलावा कोई नेहा को टच करे। उस आदमी ने सिगरेट का एक कश लेते हुए कहा। तो अब आगे क्या करना है सर? व्हाट इज नेक्स्ट प्लान? वहां खड़े एक बॉडीगार्ड ने पूछा। आगे देखते हैं क्या करना है। सर, एक बात कहूं? फिर से उसी बॉडीगार्ड ने पूछा। बोलो, आपको वही लड़की क्यों चाहिए? आप अच्छे से जानते तक नहीं है उसे, और अब तो वो अर्जुन सिंघानिया के पास है, तो उस तक पहुंचना हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो कभी उसे अकेला छोड़ता ही नहीं है। वो दोनों साथ ही रहते हैं, एक ही घर में, एक ही रूम में। तो ऐसा हो सकता है कि वो लड़की अर्जुन को लाइक करती हो, उसे हर एक लड़की पसंद करती है, और अर्जुन भी तो उसे छूता। उस बॉडीगार्ड ने डरते हुए कहा। अर्जुन बाकी मर्दों जैसा नहीं है जो लड़की की मजबूरी का फायदा उठाएगा। जब तक नेहा खुद उसे परमिशन नहीं देगी तब तक वो कुछ नहीं करेगा, और नेहा जैसी लड़की को अर्जुन से प्यार हो नहीं सकता। अच्छी तरह जानता हूं उसे ये सब खून खराबा, लाश, इस सब से बहुत डर लगता है, उस आदमी ने कहा। आपको उसके बारे में इतना सब कैसे पता? क्या आप पहले से जानते हो उसे? हाँ, बचपन से जानता हूं उसे। शायद वो भूल गई होगी मुझे, लेकिन मैं नहीं, उस आदमी ने नेहा के फोटो को देखते हुए कहा, जो कि इसके फोन के वॉलपेपर पर लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब अर्जुन और नेहा अपने घर पहुंचे तब हॉल में बैठे प्रिया को देख अर्जुन की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? किसने इनवाइट किया तुम्हें यहाँ? निकलो मेरे घर से, अभी के अभी, अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैंने इनवाइट किया है, अर्जुन के पापा ने सीढ़ियों से उतरते हुए कहा, और ये मेरा घर है, मैं डिसाइड करूंगा कि यहाँ कौन रहेगा। तुमने मुझसे परमिशन ली थी इस लोअर क्लास लड़की से शादी करने से पहले? मिस्टर सिंघानिया, माइंड योर लैंग्वेज, शी इज माई वाइफ। आपकी पसंद की गई लड़की से तो बहुत ज्यादा अच्छी है नेहा। ओके फाइन, तो प्रिया भी मेरे बेस्ट फ्रेंड की डॉटर है।
प्रिया का कुछ कंपनी का काम है, तो जब तक काम पूरा नहीं होता प्रिया कहीं नहीं जाएगी। और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अर्जुन के पापा ने भी गुस्से से कहा। आश्रम बना दिया है घर को, कोई भी आकार घर पर रह रहा है। अर्जुन बड़बड़ाया और अपने रूम में चला गया। तो वहीं प्रिया नेहा को गुस्से से घूरे जा रही थी। प्रिया, तुम जाओ अपने रूम में रेस्ट करो, सुषमा जी ने सिचुएशन को संभालते हुए कहा। माँ, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ ना, किचन में। प्रिया की इस बात पर सुषमा जी ने अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान के साथ कहा। प्रिया, तुम यहाँ मेहमान हो, मेहमान से काम नहीं करवाते। और दूसरी बात, मुझे माँ कहना का हक सिर्फ मेरे बेटे और मेरे बहू को है। बेहतर होगा तुम मुझे आंटी कहकर पुकारो। सुषमा जी की बातें सुनकर प्रिया को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उन्हें बहुत कुछ सुनाना चाहती थी, लेकिन उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल किया और बिना कुछ कहे अपने रूम की ओर चली गई। नेहा, माँ, ये सब क्या है? ये यही रहेगी कितने दिन? अर्जुन बहुत गुस्से में है, बहुत। पता है बेटा, लेकिन इनके आगे मैं कुछ बोल भी तो नहीं सकती ना। तुम दोनों संभाल लेना सब। वो प्रिया एक नंबर की शातिर लड़की है, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से तुम्हारे और अर्जुन के बीच कोई झगड़ा हो, सुषमा जी ने नेहा को समझाते हुए कहा। डोंट वरी माँ, मैं सब संभाल लूंगी, कुछ ही तो दिनों की बात है। कहाँ वो प्रिया लाइफ टाइम रहने वाली है यहाँ, कर लेंगे थोड़ा टाइम एडजस्ट। अब आप आराम करिए अपने रूम में और टेंशन बिल्कुल मत लेना, नेहा ने सुषमा जी का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। जाओगी तो तुम इस घर से? अर्जुन तो सिर्फ मेरा है, मैं उसे शेयर बिल्कुल नहीं कर सकती। देखती हूँ कब तक तुम दोनों सुख चैन से जीते हो, ऊपर खड़ी प्रिया ने अपने मन में ही कहा। प्रिया फिर से मुड़कर अपने रूम की ओर जा ही रही थी, तभी उसकी नजर अर्जुन पर गई, जो कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था। प्रिया ने एक बार नीचे हॉल में देखा, जहां सुषमा जी और नेहा अभी भी बातें कर रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर प्रिया अर्जुन के रूम में जाती है। हाय स्वीट हार्ट, शर्टलेस कितने हॉट दिखते हो तुम, प्रिया ने अर्जुन को पीछे से हक करते हुए कहा। दूर रहो मुझसे, खबरदार अगर मेरे करीब आई तो, अर्जुन ने प्रिया को अपने से दूर धक्का देते हुए कहा। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू बेबी, तुम्हें मैं पसंद नहीं हूं क्या? ये तो हो ही नहीं सकता, मैं हूं ही, इतनी हॉट की कोई मर्द मुझे इग्नोर कर ही नहीं सकता। तुमने क्या देख लिया उस नेहा में? मैं कहा, वो कहा। खैर, अब हमें प्राइवेसी मिली है, तो मुझे एक बार तुम्हें करीब से देखने तो दो, प्रिया ने कहा ही। लेकिन अर्जुन ने प्रिया की तरफ इतने गुस्से से देखा कि अर्जुन की आंखें देखकर प्रिया भी एक पल के लिए डर गई और अर्जुन से थोड़ी दूरी बनाकर खड़ी हो गई। तुमने फिर से मेरे करीब आने की हिम्मत की ना, तो धक्के मारकर तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा फिर मैं मिस्टर सिंघानिया की बात भी नहीं सुनूंगा, अर्जुन ने गुस्से से कहा। प्रिया अर्जुन के कमरे से बाहर जा रही थी और उसी वक्त नेहा कमरे में आती है। प्रिया के जाने के बाद नेहा जल्दी से कमरे का दरवाजा बंद करती है और गुस्से से अर्जुन पर बरस पड़ती है। ये चुड़ैल क्या कर रही थी यहाँ हमारे कमरे में? और आपको मैंने इतनी बार कहा है कि ऐसे शर्टलेस मत घूमिए, लेकिन नहीं, आप मेरी बात मानते कहाँ हैं? क्या बात कर रही थी वो आपसे, और इतने करीब क्यों खड़ी थी आपके? नेहा एक के ऊपर एक सवाल किए जा रही थी और नेहा को ऐसा देख अर्जुन को हंसी आ रही थी। वो मुझे वो मेरे करीब आने का ट्राई कर रही थी एज यूजुअल, तो मैंने उसे डांट दिया, अर्जुन ने जवाब दिया। और घूमिए ऐसे ही, आप ऑफिस में भी ऐसे ही जाइए ना, शर्टलेस, यही चाहिए होता है ना आपको? लड़कियों का अटेंशन, ये अपने सिक्स पैक सबको दिखाने का बड़ा शौक है ना आपको? नेहा ने गुस्सा करते हुए कहा। नहीं, तुम गलत समझ रही। अर्जुन इससे आगे कुछ बोल पाता, तभी नेहा ने कहा, आपको शांत करने आई थी मैं, अब जाइए अपनी प्रिया के पास, वो प्यार से शांत करेगी आपका गुस्सा। और आइंदा से वो प्रिया मुझे मेरे कमरे में दिखनी नहीं चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, बता रही हूं। नेहा ने सब एक ही सांस में बोल दिया। तुम जेलस हो रही हो? प्यार का नाटक करते करते प्यार हो गया मुझसे? देखा, मैंने कहा था ना, हर लड़की मुझे पसंद करती है, अर्जुन ने इतराते हुए कहा। चुप करिए आप, एक लड़की दूसरी लड़की को अच्छे से जानती है। मुझे वो प्रिया अच्छी नहीं लगती, उसके इंटेंशन बहुत बुरे हैं, चेहरे पर कुछ और होता है और उसके मन में कुछ और ही चलता रहता है। आपको अलर्ट कर रही हूं कि उससे दूर रहिए, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से आप कुछ भी सफर करें, और मुझे आप जैसा बंदर तो कभी पसंद हो ही नहीं सकता।
एक नंबर के ईगोटिस्टिक आदमी हैं आप। जब देखो मुझे ताना मारते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ कि 14-15 घंटे हो गए और आपने अभी तक मुझसे झगड़ा कैसे नहीं किया? नेहा ने कहा। तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा तुमसे झगड़ा करते रहता हूँ क्या? मुझे दूसरा कोई काम नहीं है? तुम सबसे पहले स्टार्ट करती हो झगड़ा करना। मैं जब भी सोचता हूँ ना कि मैंने तुम्हें जानने में, तुम्हें समझने में गलती कर दी, तब तुम ऐसा कुछ करती हो और मुझे गलत साबित कर देती हो। एक बार मेरा ईगो हर्ट हो जाता है, फिर वो मुझसे सहन नहीं होता। हूँ मैं ईगोटिस्टिक? अर्जुन ने भी सपाट लहजे में कहा। नेहा, ये हुई ना बात, ये है रियल अर्जुन सिंघानिया। कोल्ड बिहेवियर। आपका ना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? और हाँ, आगे से वो प्रिया तुम्हें इस कमरे में नहीं दिखेगी। मैं जाऊंगा उसके कमरे में उससे मिलने के लिए। एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह मेरा दिमाग तो नहीं खाती, मुझे ताने नहीं मारती। अर्जुन ने नेहा का मजाक उड़ाते हुए कहा। नेहा, जाइए और रहिए, उसके साथ ही शादी कर लीजिए ना उसके साथ। हम हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं अगर आप चाहे तो। वैसे भी हमारे बीच कौन सा रिश्ता है? हम कौन से रियल हस्बैंड वाइफ हैं? और वो प्रिया मुझसे कहीं ज्यादा सुंदर दिखती है और तो और मॉडर्न भी है। परफेक्ट मैच होगा दोनों का। अर्जुन, प्रीति तो तुम भी बहुत हो। नेहा, हाँ वो तो है ही, लेकिन अर्जुन, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे कॉम्प्लीमेंट दूंगा? अर्जुन की इस बात को सुनकर नेहा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि अर्जुन को क्या और कैसे डांटे। कितना परेशान करते हैं आप मुझे, जाइए यहां से अब, नेहा ने इरिटेट होते हुए कहा। नेहा की बात सुनकर अर्जुन बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला गया। थैंक गॉड चले गए बाहर, कुछ देर तो मुझे शांति मिले। आज मेरी बात कैसे मान ली इन्होंने? मैंने कहा बाहर जाइए और चले भी गए। अरे वाह, नेहा ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। नेहा अपने आप से बातें कर ही रही थी, तभी अर्जुन ने कहा, ज्यादा खुश मत हो तुम, तुम्हारी बात मानकर बाहर नहीं गया था, मुझे एक कॉल करने बाहर जाना था। नेहा, तो जाइए ना अब, मुझसे परमिशन लेने आए हैं आप? जी नहीं, आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना कि मैं आपकी बात मानकर रूम से बाहर गया था, वो दूर करने आया हूं। मेरा कमरा है, मैं कभी भी आऊंगा और कभी भी जाऊंगा। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी, अर्जुन ने कहा और दरवाजा बंद करके चला गया। अर्जुन की बातें सुनकर नेहा ने अपने सिर पर हाथ मार लिया। अर्जुन के जाने के बाद नेहा की नजर टेबल पर रखे अर्जुन और सुषमा जी के फोटो पर चली गई, जहां अर्जुन अपनी मां के गोद में सिर रखकर सो रहा था और सुषमा जी अर्जुन के बालों में प्यार से हाथ फेर रही थीं। कितने क्यूट दिख रहे हैं दोनों, और मां भी मुझे कितना प्यार देती है, लेकिन जब उन्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बारे में पता चलेगा तब वो नफरत करेंगी मुझसे। लाइफ में पहली बार एक्सपीरियंस किया मैंने कि माँ का प्यार क्या होता है, और कुछ दिनों बाद ये भी मेरे साथ नहीं होगा। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे पास कोई है ही नहीं जो मेरे साथ हमेशा रहेगा। क्या होगा मेरा? मेरी लाइफ एक सीरियल की तरह हो गई है, सब एक नाटक है। नेहा ने अपने मन में ही कहा और उसके आंखों से आंसू बहने लगे। तभी सुषमा जी ने पीछे से आते हुए कहा, अंदर आऊं? माँ आइए ना, आपका ही घर है ये, पूछना क्या है इसमें? नेहा ने हंसते हुए अपने आंसू छुपाते हुए कहा। वो मैं बताने आई थी कि तुम और अर्जुन आज कहीं बाहर घूम कर आओ, सुषमा जी ने कहा। लेकिन क्यों? घूमने जाने की क्या जरूरत है माँ? कल तो पार्टी से आए हैं ना, नेहा ने कहा। मुझे लगता है तुम दोनों को ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए एक दूसरे के साथ, और तुम दोनों जा रहे हो। देखो आज छुट्टी भी है, और अगर आज अर्जुन और तुम घर पर रहोगे ना तो अर्जुन के पापा तुम्हारा और वो प्रिया अर्जुन का जीना हराम कर देगी। उससे अच्छा दोनों शांति से एंजॉय करो ना। घर पर वैसे भी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कल से ये सब हैंडल करना ही हमें। आज का दिन एंजॉय करो तुम दोनों। सुषमा जी की बात सुनने के बाद नेहा ने मन में ही कहा, मुझे उस बंदर के साथ बाहर घूमने नहीं जाना, वहां पर भी चैन से जीने नहीं देंगे वो। लेकिन मां को ना कैसे कहूं। कहानी जारी रहेगी, आगे की कहानी अगले भाग में, अगला भाग जल्द ही आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।